बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं सरगोदा से। आपको पता है गर्मियां आ गई हैं, मई के मिड में चल रहा है और इसमें गर्मी की जो पोजीशन है वो एकदम ज़्यादा हो गई है। पहले मई की 15 तारीख तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन अब आज से काफ़ी सारी गर्मी शुरू हो गई है। हवा तो चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी, यानी कि ये इन गर्मियों का पसीना जो है ना आज ही शुरू हुआ है, यानी अब पसीना आना शुरू हो गया। उससे पहले ऐसा नहीं था, मौसम बहुत अच्छा चल रहा था। भले पहले ऐसा होता था कि फरवरी में ही गर्मियाँ शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार जो है वो गर्मियाँ जो हैं वो लेट आई हैं, मई की 15 से स्टार्ट हो रही हैं, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त सरगोदा से बता रहा था मेहमान आए हुए हैं। सरगोदा से जो मेहमान आए हुए हैं वो जो हैं वो हमसे पालक का बीज ख़रीदने के लिए आए हुए हैं और उनको कोई तकरीबन कोई 12 से 15 मन के करीब उनको चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सारी ज़मीन में ये पालक काश्त करना चाहते हैं। हमारे ही वो व्लॉग्स वगैरह देखें। बेसिकली तो वो एक पेशा जो उनका है वो वकालत है, लेकिन उसके साथ साथ अपना ज़िम्मेदारा भी करते हैं और शौकीन ज़िम्मेदार हैं, बहुत अच्छे ज़िम्मेदार हैं। यानी कि हर तरह की जो आजकल आपको पता है कि जदीद दौर आया हुआ है, जदीद मशीनरी के साथ और जदीद तरीक़ेकार से काश्त करते हैं लोग, तो वो उसी तरह की काश्त पर यकीन रखते हैं और अच्छी अर्निंग भी करते हैं और अच्छा औसत जो है वो भी हासिल करते हैं ज़मीनों में से। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी तो वो दोपहर का टाइम है, वो मेरे इधर ड्राइंग रूम में जो मेहमान खाना हमारा है वहाँ पर वो सोए हुए हैं, तो अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अभी बीज उनको देंगे तो वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और मज़ीद भी आपको बताएंगे कि पालक जो है वो लोग किस तरह, इसमें बहुत से लोग हमारे पास फ़ोन करके आ रहे हैं और यूँ समझ लें कि हमारे पास बीज भी पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन ये है कि हमारे पास जो बीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बीज है और कोशिश करके दे रहे हैं हर बंदे को। तो इन्होंने भी सरगोदा से अपनी गाड़ी के ज़रिए आज आए हुए हैं। खाना वाना हमने जो उनका नसीब था वो उन्होंने खा लिया, तो अब वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा मुस्ताजर भी वो अपना तोलने के लिए गया हुआ है बीज को, तो जैसे ही वो आता है फिर आपसे गपशप करते हैं, इनसे भी मिलवाते हैं और सारी आपको बताते हैं पालक के हवाले से भी बहुत कुछ। हमारे मेहमान आए हुए हैं सरगोदा से, तो हमारे साथ हयात साहब सरगोदा से, सुल्तान हयात रांझा साहब। तो इनको भी ज़रूरत था तो ये सरगोदा से तशरीफ़ ले आए हैं और अभी हम जा रहे हैं, अपने ये मुस्ताजर मेरे साथ है, तो जा रहे हैं उनके पास, बीज चेक करते हैं, देखते हैं और उसके बाद ये बीज लोड करा के ले जाएंगे। तो इनको तकरीबन कोई 12 मन बीज चाहिए था, तो वो 12 मन बीज कलेक्ट हो गया है, तो वो अभी हम भिजवाते हैं इनके साथ और जो भी सूरत हाल है आगे आपको दिखाते हैं कि जी बीज जो है वो उसको जो छोटे गट्टू थे वो उनको सारा एक ही जगह पर पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जा रहे हैं अभी मुस्ताजर के घर। मुस्ताजर सरकारी है कोई गल नहीं, ये विच चलो वे नहीं नहीं अच्छा कहने लग सी तो पालक दिखाओ जेडी उधर डटी है कि नहीं गई वो तो रास्ता है सही वाल। हां रास्ता ही नहीं है दिया क्या। अच्छा अच्छा अभी मेरे कचरा सटे तो बीज में की आई ना पानी भी लग रहेगी जमी देखो मैं खुद क्या नहीं छटी भाई जी ने कचरा सटे। सुल्तान हयात साहब बेसिकली ये तौर वकील इन्होंने प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर उसके बाद ज़िम्मेदारा कर रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे ज़िम्मेदारों में मशहूर हैं जी सरगोदा से। मैं छोटा बिया पा के हाँ बड़े करो जो वजन वही है जिवें लिखा पे उते जिवें लिखा पे हाँ 42 किलो 54 किलो सारा वजन उते दर्ज थिया पे। ठीक है ये जी सारा जिवें साबित गट्टू है मैं की करो। हाँ जी 18 गट्टू है ठीक। हाँ इवें बना सारे वो तो मैं आखे मैं कि गुजरे डबल करो जो बालन को आखे ते नथी वने खोट ना वने। ठीक है
उन तो लिखे हुआ है तो फिर ये भी ठीक नहीं। कितनी तो 35 किलो छटो। हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बीज, बारीक बहुत ज़बरदस्त बीज है। 10 किलो खुटा ले ये है जी और अपने वाला इनको ज़्यादा बारीक है। अच्छा, मैं 35 किलो छटी हूँ। ये है जी पालक का बीज। अक्सर हमारे व्लॉग पालक के हवाले से होते हैं और जिसने बीज नहीं देखा तो वो आज देख लें कि ये पालक का जो बीज होता है वो इस तरह होता है। ये देखें, और इस बीज की ये एक गारंटी है मेरे मुस्ताजर की तरफ से कि ये कहते हैं कि जी अगर ये बीज की जर्मिनेशन नहीं होगी तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, और हर तरह से इसकी ये गारंटी है। तो इसलिए जो है ये बीज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लेने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारे सरगोदा से मेहमान आए हैं, इन्होंने आज ये बीज ख़रीदा है तो ये ख़रीद के जा रहे हैं। ये भी काश्त करेंगे ये पालक के को इंशाल्लाह, और ये भी अल्लाह पाक इनको इसमें बेहतरीन रोज़ी दे। हर इंसान होता तो रोज़ी की खातिर ही सारा कुछ करता है। अच्छा सर, आप सरगोदा किस इलाके से हैं? थोड़ा सा अपना भी इंटरव्यू दे दें हमें। सरगोदा कोट मोहम्मद के साथ जो है ना, अच्छा गाँव है हमारा बैक रंजा, वो उस गाँव से। अच्छा 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 अच्छा, उस गांव से आप हैं। तो ये कितने एक रकबा आप ये काश्त कर रहे हैं इसके लिए? ये तो कुछ 6-7 एकड़ बन जाएगा। 7 एकड़ बन जाएगा। ठीक 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 ठीक, हाँ जी, यानी 6-7 एकड़ आप ये सारी इस बार पालक काश्त कर रहे हैं। 6-7 है जी जी जी। और अगर आपको तो माशाल्लाह मंडी भी लाहौर की नज़दीक लगती है। हाँ, मंडी लाहौर भी है। हाँ जी, इस्लामाबाद भी नज़दीक। इस्लामाबाद भी आपको, आप दरमियान में बैठे हैं। दरमियान में बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इंशाल्लाह अगर अच्छा हुआ हाँ जी हाँ जी, तो इसको मज़ीद बढ़ाएंगे आगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अल्लाह पाक इसमें आपको इंशाल्लाह रोज़ी देगा। अल्लाह पाक जो भी इंसान करता है जी बच्चों के लिए मेहनत करता है ताकि उसमें कुछ अल्लाह पाक उसमें मेहरबानी करता है, फिर रोज़ी दे देता है। तो अल्लाह पाक आपको भी रोज़ी दे। तो इसी हवाले से आप इतना सफ़र करके आएँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बीज आपने भी देखा है, बहुत ज़बरदस्त बीज है, बहुत अच्छा बीज है। तो इंशाल्लाह अच्छी इसकी वो होगी। 18 नागिन। ये दूध ट्राई। तो इस पे मैं इंशाल्लाह लिंक मैं इस प्रोग्राम में डाल दूंगा जिसमें आपको जिसमें ये हम इसको काश्त करने का तरीका बता रहे हैं और इसको किस तरह ज़मीन की तैयारी करनी है, पालक को काश्त करने के लिए इसकी किस तरह खेल बनानी है, वो सारा कुछ उसमें मौजूद है। उसमें पूरी ज़मीन की तैयारी से लेकर बीज को काश्त करने तक का सारा तरीक़ाकार मौजूद है। तो आपको काश्त करने में कोई दिक्कत पेश नहीं होगी। इसमें लिंक डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा उस वाली वीडियो का। तो उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि जी काश्त करने का क्या तरीक़ाकार है। बहुत ही आसान है, पालक काश्त करना कोई मुश्किल तो है नहीं, फिर इस पर इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। आसान सी काश्त है और कम पैसों में हो जाती है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी है इसमें। ना पीछे दे जल्दी हम ये को क्या रहो वो तो वाल पीछे वदा नहीं, ये छोटा क्या रहा है जल्दी पीछे वैसी। अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो फिर कोई नुकसान तो नहीं है ना, गर्मी मार वेंदी हूँ तुझे बुला सटो। अच्छा अच्छा, हाँ ये छोटी खेल ही गल भी बने ना, थोड़ा थोड़ा पानी लंगे 1 घंटे पीत देवे सारा सारा 1 घंटे ताल क्या नहीं मामूली जी खेल है ये। छोटी छोटी खेलें हैं जी। बारू नाली बनी गई और जरा वो प्यारे दिखा। अच्छा इजाज़ हूँ कदन तू इन खेल बड़े से हूँ एक कदन ज़मीन तैयार करे से को आखे गड्डी वाले को। हाँ जी, और कल दी बीमार टाइम क्या नहीं परसों कोई इथे ही पटे ना। अच्छा अच्छा, इथे ही बना लेना भाई रवणी ना कर दूं। हाँ हाँ हाँ, पानी हाली देंदे नहीं पे साडा अपना पूरा गैन। चल मैं चलो इथे ही तैयार करवा पानी ना तो रवणी करना पानी तो को आखी जेले ते जरूरत हो मैं को दस्या हाँ मैं कल को दसे सना कर बनदी है तो इथे ही तैयार करवेने ना तो वाली रवणी थी रूटर मार के रवणी थी। किस एकड़ में जी ये सारा बीज तैयार था, वो बीज अब यहाँ से काट लिया गया और अब इसको पालक के लिए दोबारा तैयार कर रहे हैं इस ज़मीन को। ये एकड़ है, उससे आगे वाला एकड़ में कुछ ज़मीन पड़ी है, ये सारी इस पालक में इस्तेमाल करेंगे हम। तो फिर जिस तरह इसकी तैयारी होगी इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। 1000 रुपये की ट्राली खटी गई है।
ये पालक की तो मैंने ये पालक के लिए ये देखिए जी देसी कलर इसमें डाला हुआ है ज़मीन में सामने। डीएपी की उत्तर थी से गई पालक। इसमें यही है कि थोड़ा ऑर्गेनिक जो तरीक़ेकार है ना वो किया जाता है, यानी कि इसमें बजाय खाद तो खैर देते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देते। ऑर्गेनिक तरीके से इसके अंदर ये वदन गंदे पानी वाले वदन इंदे ज्यादा पालक थी से कलर की वजह जितनी वदन गंदे पानी वाले भावे डीएपी डूडू बोरियां लीटन कि कलर वाले टोटे की निशानी लागी ने। अच्छा इंदे ज्यादा थी ये कलर डाला जा रहा है, कलर से जो है। देहातों में जानवरों की जो गोबर होती है उसको भी इकट्ठा किया जाता है और वो गोबर फिर यहाँ पर डाल दी जाती है। कलर इसको कहते हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं जी इसको? कलर ही कहते हैं। अच्छा कलर ही कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाबी में भी कलर। सही, चलें जी। भाईजान को पूछो 40 बंदा 50 बंदा लेना तो हाँ जी हाँ जी, तो हो सकता है मशीन से भी सही है। मशीन नाल थी मशीन से जी जी, मशीन से अगर कटाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर इसको काटने के लिए 40 से 50 बंदों की लेबर आती थी जो काटती थी, जो सिर्फ घंटा 1 घंटे काट के न्यान 1 घंटा टाइम ला के लड़े 1 घंटे लड़वा देना। ये साइडों पे भिंडी के पौधे दो बनने हुए एक एक को। हाँ हाँ एक को तो लंबी खेल ना हो वाल कहीं जो बोध गई कहीं की। ये रांझा साहब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो उसके लिए इंशाल्लाह हर वक्त ये इजाज़ भी अवेल होगा, मैं भी अवेल हूँगा। हाँ जी, एक्सपीरियंस तो इसका इजाज़ को है ज़्यादा। हाँ जी 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 हाँ जी, ये अपने बेटे की उम्र से था जब से ये पालक काश्त कर रहा है। हाँ जी, पढ़ाने गया तो कहीं जाने गया ना कोई काम सीखा। काम नहीं सीखा, ये सीखा। हाँ यो वो बटेरे बल्ले जीवन बदरा दे यूरोप में ये स्टाइल है। हाँ वहाँ लोग पढ़ते नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काम सीखते हैं काम बिल्कुल। सीखते हैं। मैंने तो पूछा ना बच्चों से, वो कहते हैं ना गोरे पढ़ते ही नहीं है। अच्छा हाँ, वो हाँ जी, गोरे जो है यहाँ के लोग इन्होंने यूनिवर्सिटी उधर आबाद की हुई है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ के जो जाते हैं वही पढ़ रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं, गोरे खुद नहीं पढ़ते, वो काम सीखते हैं। सही 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 बात। मैं इधी रखी खड़ा जेल बारिश आंदी है पानी ही गल कटे ना तो मोहल्ले दा ते घरां वाला दे उतू वाल वेंदी है टोटा झिक्का इन्ना कोल भी इधे काट थोड़ा तो काट थोड़ा। हाँ लेबर तो बड़ा बच्चा लेबर चलते हुए पसीना भी आ गया जी। और ये जबरदस्त है। तेरे 4 छुअर बदिया सन पिछू वो जो मैंने मशीन देखी है ना, तो ना मशीन आई है तो ना सरीठे वो मशीनें हैं ना बंदे नाल। दिल तो मुझे बड़ा खुश हो रहा था। जी जी, सुल्तान हयात साहब अब जाने लगे हैं जी वापस सरगोदा। बीज वगैरह इन्होंने हमसे ख़रीद लिया है, वो इस वक्त बाहर रक्षा लोड होके आ गया है। ये यहाँ से एक इस्लामाबाद की जो मोटर होगी बस होगी उसके ऊपर ये इनका एक साथ बंदा है वो डाल के ले जाएगा, ये अपनी गाड़ी पे फिर घर रवाना हो रहा है। मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि जी रात हमारे पास रहें तो हमें भी खिदमत का मौका दें, तो लेकिन ये मान नहीं रहे, कहते हैं कि जी कोई मजबूरी है। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला इनको मेहरबानी करे, खैर खैरियत से इनको घर पहुंचाए, हमारी ये दुआ है इनके साथ। तो ठीक, बहुत मेहरबानी जनाब, आपने हमें वक्त दिया, हमें खिदमत का सही मौका नहीं दिया आपने। नहीं हमारी कोशिश। हाँ जी, आपको कोई स्पेशल टाइम देते, कोई स्पेशल आपके लिए कोई खाना बनवाते, कोई नहीं तो घर में जो पका हुआ था वो हमने आपको खिलाया जी। दिल दुआ दे रहा है आप लोग। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। तो अब मुझे दें इजाज़त, और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब इजाज़त दें, सुल्तान साहब भी जा रहे हैं अपने घर को तरफ, हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पलदार होना ऐसे पालक पाउंड में ना सर रिक्शा लग नहीं पावन देने खुद पलदार ही दावीर पे नाग दे दिल दे। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जी।
अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आपने हमें थोड़ा सा टाइम बख्शा, आपकी मेहरबानी जनाब। अच्छा जनाब, मेहरबानी भाई। बच्चे अच्छा बच्चे जी, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर हाज़िरी देंगे जी इंशाल्लाह। आप स्पेशल जो है ना इनविटेशन आ जाएगी आप नहीं जी, नहीं जी, इंशाल्लाह जी, ज़रूर जी, ज़रूर जी। रास्ता दे यार, इधर हट। बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू। वन यार, रक्षा तेरा गया खड़े बारू बघेन जुल गंज।